हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल नूब गेमिंग। और यहाँ पे आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जो भी 10-15 लोग देखते हो, प्लीज़ यार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। कम से कम 10-12 लोग तो देखें हमारा चैनल। हमारी भी इच्छा होती है कुछ छोटी मोटी। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। और यहाँ पे हम पहले उतरते हैं मिलिट्री बेस, जो कि था हॉट ड्रॉप। और एक नूब हॉट ड्रॉप करेगा आज। यहाँ पे हमें मिलती है डीपी, जिससे दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर देगी। तो पहले हम उनके टीममेट को ही फायर करते हैं देखने के लिए कि बराबर चल तो रही है कि नहीं चल रही है। फिर हम डीपी को वापस से रिलोड करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसकी बहुत सी बुलेट तो अपने टीममेट पे ही उड़ा दी, जिससे कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ वो गेम का। और यहाँ पे हमें मिलता है पिस्टल, जो कुछ काम की नहीं, और एक और डीपी 20। फिर यहाँ पे हमें मिलता है 4x और एक रेड डॉट। और यहाँ पे हमें दिखते कुछ बंदे, पर हम उन्हें छोड़ देते क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि हमारा निशान तो स्काउट की तरह है नहीं, इसलिए हम उन्हें छोड़ ही देते और बाद में देखने की कसम खाते और फिर हम निकल जाते हैं अपने आगे के सफर के लिए। और यहाँ पे हम जाते हैं लूट वूट करते, क्योंकि भाई लूट इम्पोर्टेंट होती है। हमें यहाँ मिलता है M4, लेकिन हमारा खौता टीममेट आके सब उठा लेता है। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमने छोड़ दिया उसे, माफ़ कर दिया बच्चे को। फिर यहाँ पे हम मिलते वापस बंदे, बोला इस बार नहीं करूँगा, माफ़ कर दूँगा तुम्हारी गांड लाल। निठाया हमने हमारा डीपी, लगाया निशाना पर, तब हमें दी M4। तो हमने सोचा पहले M4 उठा लेते हैं, रिस्क नहीं लेना, मिले या ना मिले वापस। और यहाँ पे हमें दिखता है बंदा छत पे ओपन में जा रहा है बंदा, तो हमने दिया अपना ओपी स्प्रे, जो कि एक लूप की सबसे बहुत ज़्यादा ओपी था। फिर हमने ओपी जो की हम कोशिश करते उसे ख़त्म करने की। यहाँ पे हम बंदूक रिलोड करने की कोशिश करते, पर गलती से जम दबा के बिना रिलोड किए उतर जाता। ये तो हमारी खुश नसीबी थी कि हमारे सामने एक बॉट आ जाता है, जो हमें हमारी केडी बढ़ाने के लिए और हमारी जान बचाने के लिए काफ़ी था। फिर हम वापस भागते बंदे के पास, फटाफट की कोई हमारा किल ना छूटे रहे भाई साहब, क्योंकि किल है इम्पोर्टेंट। केडी चाहिए मेंटेन, कम से कम 3 की केडी तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे हमें पटापट शॉट पड़ते हैं SK 2, और हम भाग के सीधा अंदर। और यहाँ पे हम ढूंढने आते बंदे को जो था अंदर। और तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि वो जो SK शॉट पड़े वो हमें टावर से पड़े, लेकिन हम उन्हें भूलते बाद में देखते पहले इस सी बिल्डिंग के अंदर वाले बंदे को निपटा दिया। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, क्योंकि 12 के भाव में चला गया, मतलब एकदम ही नहीं था। सीढ़ियों पे से कैंप करके बैठा, जैसे कि उधर से कोई अजूबा आने वाला। फिर उससे कोई खास लूट भी नहीं की, इसके लिए हमने उसे छोड़ दिया और फिर आगे बढ़ने लगे गेम में। फिर हम लोगों ने अप्लाई किया बैंडेज, अपनी फालतू हेल्थ जो गई थी उसे बढ़ाने के लिए। और फिर हम लोग शांति से खड़े रहे पेन किलर खा के। और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पे तो कोई है नहीं। तब तक मेरा नूबड़ा टीममेट नंबर 3 मर चुका था, वो भी UMP 45 से। M4 लेके भी उसने क्या उखाड़ लिया, मुझे तो ये समझ नहीं आया। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से तो हमें टावर का एंगल नहीं मिल सकता, तो हम यहाँ से भी कूदना प्रेफर करेंगे। पर हम कूद के हम जाते हैं सामने वाली बिल्डिंग पे, जहाँ से हमें शायद से मालूम था कि यहाँ से हमें एंगल मिल सकता है टावर के ऊपर। पर हम पहले थोड़ा लूट वूट के लिए आजू बाजू के रूम्स में जाते हैं, देखने के लिए कि कोई है कि नहीं, या बंदा है कि नहीं। फिर हम लोग फुटस्टेप सुनते हैं, और फिर हमें पता चल जाता है कि बंदे टावर पे, तो हम लोग इसके लिए स्कोपिंग करते हैं। और यहाँ पे 2 बंदे आपसी मिलाव करने के लिए आते हैं। पहले तो भाग ही जाते हैं, कुछ मालूम ही नहीं पता क्या हुआ। फिर एक दूसरे को टनाटन शॉट देते हैं और एक बंदा दूसरे बंदे को ख़त्म कर देता है। फिर वो बंदे को हम ख़त्म करने की कोशिश करते, तभी अचानक उसे एक M24 का पट्ट से शॉट पड़ता है, इससे वो नॉक हो जाता है। और हम उसे कैसे भी नॉकआउट पे फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें किल मिल जाए, और हमें किल मिल ही जाता है एंड में। और फिर हम रिलोड करते डीपी और वेट करते उस M24 वाले बंदे का, क्योंकि वो शायद से हमारे छत पे था, ऐसा मुझे आशंका थी।
और फिर हम थोड़ी देर रुक जाते हैं और इधर रुक के वेट करने लगते कि भाई कोई बंदा आए, जिसके लिए हम मस्त टीपीपी लेके उसे ख़त्म कर दे, सारी बंदूकें चेक वेक करते, और फिर दूसरे रूम में जाके वापस लूटने का प्रोसेस शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम लोग M24 उठा के वापस डीपी उठा लेते हैं, जिससे हमें और 30 बुलेट्स का प्रॉफिट हो। ये तो एक बेसिक ट्रिक है दोस्तों, आजकल तो सभी को पता है ये ट्रिक, कुछ खास नहीं है इस ट्रिक में आज तो। और फिर बस दूसरे बिल्डिंग में जाकर कंटिन्यू रखते हैं, शायद से कोई बंदा मिल जाए, बंदा दिख जाए। अचानक हमें यहाँ पे फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है और बंदा भी दिख जाता है अचानक से। हम उसे पीछे से मारने की कोशिश करते, पहले हम इसके लिए वेट करते कि हम उसे अंदर आने दे पहले तो, और फिर मस्त अपना टीपीपी लेके उसे ख़त्म कर दे, या तो पीछे से जाके उसे मार दे। फिर हम लोग रिस्क लेते और कैसे भी करके बिल्डिंग कूद के उसके पास जाने की कोशिश करते, पर तब तक वो बंदा मिस्टर इंडिया की तरह कहीं गायब हो चुका था और मेरे पास लाल रंग का चश्मा भी नहीं था उसे ढूंढने के लिए। फिर हम उसे जाने देते हैं और आसपास देखते कोई दिखता है, नहीं दिखता, इसके लिए हम लोग अंदर आके चुपचाप इस डोर के पीछे टीपीपी लेने लगते हैं। स्टील का डोर इसलिए टूटेगा तो नहीं, मजबूत है। और फिर हम ऊपर के माले पे जाते हैं, यहाँ से हम एक दो बैंडेज उठा लेते हैं, इमरजेंसी के टाइम कुछ भी काम आ सकता है। और देखते हैं कि हमारा कोई एंगल तो नहीं ले रहा ना भाई, वरना टपा टप शॉट। फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, दूसरे रूम में जाते हैं, वहाँ की विंडो से देखते हैं कोई दिख तो नहीं रहा मैं, और कोई नहीं दिख पाता मैं, बंदे दिखते ही नहीं है, मालूम नहीं अचानक कि कहाँ गायब हो जाते हैं। फिर हमें वापस टावर की तरफ से गन शॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम वापस वही बिल्डिंग में जाते वहाँ जहाँ से आए थे, और देखते कि कोई है कि नहीं आसपास। तभी अचानक हम ऊपर की मंजिल पर आते हैं, अचानक से तगड़े फुटस्टेप आना शुरू हो जाते, टैक 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 लोगों के। हम देखते हमें कोई दिखता नहीं है, और हम रिस्क भी लेने चाहते क्योंकि हमारी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, हमें 4 किल मिल चुके थे। सोचा कि अभी ये स्टार्टिंग को हम लोग बड़े एंडिंग में बदल दे, चिकन डिनर ले ले। नूब के लिए चिकन डिनर कितनी बड़ी बात होती होगी ये तो आप लोग जानती ही होगे, शायद आप में से तो बहुत लोग प्रो हो स्काउट की तरह, मॉडल की तरह, पर जो नूब लोग रह गए वो तो ज़रूर समझेंगे इस नूब भाई का दर्द। फिर हम यहाँ पे देखते कोई दिख तो नहीं रहा, मस्त थोड़ी टीपीपी ले लेके खड़े हो जाते हैं कि कोई दिख जाए। फिर अचानक हम अलग रूम में चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, मैं बहुत ज़्यादा बुद्धि आ गई थी उस टाइम पे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, कुछ भी करके खाली सर्वाइव करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए सेफ खेल रहा था थोड़ी देर तक तो। और फिर हम कूदते कि बंदे के फुटस्टेप हमें बहुत तेज़ी से आना शुरू होते हैं, और हम सोचते अभी मरे तो मरे, पर गांड फटे तो फटे पर नवा भी ना घटे, इसलिए हम बंदे से डायरेक्ट भीड़ नहीं जाते। और जैसे ही उस बंदे की क्रेट देखते हैं हमारी खुद की गांड फट जाती है, इसलिए हम वापस छुपने का इंतज़ार करते हैं कि बंदा वापस जाए, हम टीपीपी लेके मार दे। लेकिन टूटने में जोन आ जाता है, बंदे का तो पता नहीं पर जोन ज़रूर आ जाता है। तो फिर हम सोचते कि पेन किलर ले लें, खाली फोकट अपनी हेल्थ गंवाना ऐसे टाइम पे आवारा नहीं है, इसके लिए हम पहले पेन किलर ले लेते दोनों, और अपनी बूस्ट बार को फुल कर देते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ ना के बराबर जाए, और फिर हम बंदे पे रश कर सकें। तो इसलिए हम पहले दोनों खा लेते पेन किलर और चलते बंदे पे रश करने के लिए, संभल संभल के, हर कदम फूक फूक के लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये बंदा भी बहुत हरामी रहेगा। फिर हमें मालूम पड़ता है ये बंदा तो वही M24 थी, तो हमारी और फट जाती है, हमारी फट फट के चार, कि ये बंदा था तो ऐसे प्रो। जो बंदा आता है हमारे मारने के लिए, पर अचानक हम उसके पीछे जाके उसको ही मार देते हैं, और जैसे ये बंदा मरता है ये कंफर्म हो जाता है कि मिलिट्री बेस पे सारे बंदे मर चुके हैं, इसलिए हम अभी मस्त अपने गन सिलेक्शन के लिए टाइम ले सकते और आराम से मस्त अपने गन सिलेक्शन करके आराम से जा सकते हैं। इसके लिए हम पहले M24 उठाते, सारी फालतू चीज़ें जो बैग से लेते वो सब निकाल देते, और डीपे की जगह हम उठाते बैरल, जो कि हमें असॉल्ट राइफल फील दे, ना कि मिड
मशीन गन जो कि एक डीपी है, क्योंकि डीपी का फायरिंग रेट बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू बैरल और एकेएम। इसलिए हम ये उठाते और हम अपने आगे के सफ़र के लिए निकलते हैं, भागने के शुरू करते, क्योंकि हम जोन से लगभग 2000 मीटर दूर है। हम भागते गैस कैन उठा के भागते और हम बग्गी के पास पहुंचते, और बग्गी के पास पहुंचते ही हमें एक क्रेट दिखती, तो हमें लगता है कि शायद से इधर भी कोई बंदा हो सकता है, पर फिर हम लोग को उस पर ग्रीन लाइट नहीं दिखती, तो हमें पता चल जाता है कि बंदे को मार के 30 सेकेंड से ज़्यादा हो चुके हैं। और इसीलिए मैं जाता हूँ बंदे के क्रेट के पास, देखता हूँ क्या हमारे काम का हो सकता है। तो हमें मिलती है फर्स्ट एड बैंडेज और एक मॉल, और फिर हम बग्गी उठाते और जाना शुरू करते। पर फिर मैं वापस एक बार पेन किलर लेने के लिए रुकता हूँ, और उसी बहाने मैं सोचता हूँ कि मैप भी चेक कर लूँ कि छोटा रास्ता कौन सा पड़ता है। तो इसलिए पहले मैं सामने की तरफ गलती करके जा रहा था, फिर मैं अचानक एक टर्न लेता हूँ कि दूसरे ब्रिज से रास्ता भी छोटा पड़ रहा था, दूसरा ब्रिज नज़दीक भी था, और वो ब्रिज से जोन के अंदर भी फटाफट पहुँच सकते हैं। इसलिए फिर हम लोगों ने ये सब, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इसी को फास्ट फॉरवर्ड कर ही चुके रहेंगे। तो आप ये सब इंजॉय करिए, फिर मैं आगे की कमेंट्री आपको थोड़ी देर बाद देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं हमारे प्लेयर नंबर 4 को लेने के लिए, बग्गी में बिठाने के लिए, और थोड़ा हम इस घर में लूट वूट मार देते हैं। फिर हम इस घर में जो भी दिखता है, जो हमारे काम का हमें लगता है, वो हम सब उठाते हैं, फर्स्ट एड किट सब। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा घर नंबर 4 ने पहले ही लूट लिया है, वो बग्गी में बैठ के रेडी हो चुका है। हमारी बग्गी उठाते, क्योंकि हमें पता है कि जोन हमारे तरफ तो बनेगा नहीं, हमारे नसीब इतने अच्छे है तो नहीं। हम गैस कैन को अपनी बग्गी में डाल के पेट्रोल फुल करते थे, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो, खाली रिस्क बिल्कुल नहीं लेना बाबूराव की तरह हमें भी। फिर हम देखते जोन जैसे ही बने, नया जोन बने, तो हम उसके अंदर जा सके। और फिर देखते कि नया जोन हमसे तो बहुत दूरी बनता है, जो हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे नसीब इतने ख़राब है। और फिर हम जोन की तरफ निकल जाते हैं। बार बार अपने मैप में देखते कि ब्रिज से हमें जाना है, पानी में ना गिर जाए, तो उसमें हम ब्रिज का रास्ता देख लेते बराबर, पानी में ना गिर जाता। और यहाँ पे हम ब्रिज से जाते हैं, वैसे ही हमारे प्लेयर को मालूम नहीं कहाँ से तो एक अभी गाड़ी दिख जाएगी, जैसे कि आप देखेंगे अभी आगे। अचानक हमारे प्लेयर को एक गाड़ी दिखती है, और वो खुद को श्राउड समझने लगा है, जैसे कि वो सबको हेडशॉट देके चलती गाड़ी से नॉक कर दे, लेकिन खुद ही नॉक होने के कगार पे आ जाता है। और फिर अपनी हेल्थ फील करने जाता ही है पीछे, अपनी हेल्थ करते फिर तब तक हम देखते कि भाई वो बंदे थे कौन। और लास्ट में हम इन्हीं 4 बंदों के साथ 4v2 का मैच खेलने वाले थे, और इन सबको कुत्तों की तरह मारेंगे स्नाइपर से। वो आप आगे देख लेना, कि और भाई की स्नाइपिंग स्किल भी देख ही लो, भले नूब है फिर इतना बड़ा भी नहीं। यहाँ पर हम वापस बग्गी उठाते और चलने लगते हैं, तभी हमारा नंबर 4 का हीलिंग भी हो जाता है, वो भी आके बैठ जाता है। और फिर हम वापस जोन की तरफ
अपनी गड्डी लेके चलने लग गए। पहले हम जोन के अंदर जाते, तो यहाँ से हम थोड़ा पार्ट कट कर देते क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ उखाड़ा ही नहीं हमारी ज़िंदगी की तरह, जहाँ भी हम कुछ उखाड़ नहीं पाए। और फिर हम जोन के अंदर जाते घूमने लगते और तो कोई काम करने। जोन के अंदर देखते कौन सा अगर जोन के अंदर है हम उधर जाने का ट्राई करते। तभी अचानक हमें आगे से ड्रॉप दिखता है, एयर ड्रॉप। तो हम सोचते कि चलो उसे ही देख ले, उसे ही लूटने का सोच लें। और फिर हम एयर ड्रॉप लूटने जाते तो है पर लूटते नहीं, क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं है, हम हिम्मत ही नहीं कर पाते। और वो बस चलाते रहते गाड़ी फालतू की तरह, गेड़िया मारते मैं और मेरा पार्टनर गाड़ियों पे। हम सोचते हैं कि अपन बंदे हैं सामने वाले घर में, कुछ अगर गाड़ी दिखती है तो हमें नंबर 4 को पहले जान देते हैं कि कुछ भी आगे अगर खतरा हो तो वो ही नॉक हो जाए और हम बच जाए। हमें तो एक मोटर बाइक पर 30 बुलेट्स एक्स्ट्रा। और फिर हम इस पार्ट की तरफ फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी हमारा कट ही जाता है, यहाँ पे कोई बंदे नहीं रहते। हमको लगता है कि वो गाड़ी के बंदे रहेंगे, वहाँ कोई नहीं रहता। उतने देर में वापस से जोन बनने आ जाता है कि जोन लाइन आने शुरू हो जाती है। और फिर हमें वापस से मालूम था कि यहाँ पे जोन बने हुए हैं, अंदर ही जाना पड़ेगा। तो हमारा नसीब पूरा हो गया, रेडी थोड़ी करती है पता करते हुए हम लगता है। हम देखते कि इधर से कोई बंदा आ तो नहीं रहा, इसलिए अगर यहाँ से कोई आए तो मैं उनसे कम से कम ख़त्म तो करता, वरना फालतू में दो किल ले ले। लेकिन वहाँ से कोई नहीं आता और जोन उतने में आ जाता है और नया जोन बन जाता है। और वो हम उस जोन से 200-300 मीटर आसपास बाहर ही होते हैं। तो उसमें तो मैं भागना शुरू करता हूँ, पर मेरे टीममेट को बोलता कि तो बगली लेके आ, जिससे कि दो अलग अलग साइड से एनिमीज पे क्या बोलते हैं उसे, दबाव बना देते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ चल के मतलब भाग के और उसे बोलता कि तू बगली लेके आगे की तरफ जा, जिससे हम दोनों तरफ से ना घेर सके और प्रेशर बना सके। हाँ हम जानते हैं कि ये सिचुएशन हम लोग भारी पड़ सकती है क्योंकि हम साथ में नहीं थे, अलग अलग होना कुछ में मुझे फायदा अपॉर्चुनिटी हो सकता था कि वो हम दोनों को अलग अलग करके मार सकें। और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को तो यूज़ नहीं किया, उल्टा उन्होंने अपना दिमाग तक यूज़ नहीं किया। चारों के चारों मुगड़े थे सिवाय एक के। देखिए अब आगे के मैच में, आगे के मैच में मैं कमेंट नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप खुद ही देखिए और जज कीजिए हमें। और यहाँ पे तुम्हारे भाई के अंदर अचानक से पावर आती है सस्ते डायनामो की, और उस बंदे को रन करते करते एक बॉडी शॉट दे देता है, जो कि मेरे बंदे की तरफ जा रहा था उसे मारने के लिए। पर उसको अचानक ही पेड़ का कवर लेना पड़ता है, अगर वो मिस हो जाता मेरा रनिंग शॉट शायद मेरा बंदा मर सकता था। पर भगवान की वजह से या मेरे स्किल्स की वजह से बंदा को टपक गया। और फिर हम लोगों ने स्नाइपर के शॉट दे के ख़त्म भी कर दिया। ठीक है, हमें एक किल तो कंफर्म मिल गया, और वो किल भी हमें ना मिल पाया। मालूम नहीं यार, इतने शॉट तो मैंने मारे थे, स्नाइपर का शॉट में मेरे लगा था भाई, मेरे टीम में तो खाली 1-2 गोलियाँ मारी थी। कोई बात नहीं, बच्चे को भी 1-2 किल ले लेने थे। और फिर हम देखने लगते भाई कोई है तो नहीं, और ये पूरी स्क्वाड थी, और पूरी की पूरी स्क्वाड येड़ी थी सिवाय एक बंदे की जो कि समझदार था, तो पूरी स्क्वाड से अलग लेटा था। यहाँ पे 2 नुबड़े दिख रहे और हम उनको देखिए आगे कैसे इन सबको मार।
फाइनली यहाँ पर उनके 2 बंदे खाने के उनका आखिरी बंदा बचा रहता है जिसकी फॉर्म रहती है, और अचानक से वो मुझे रनिंग पट्ट से शॉट देता है बॉडी, और मेरी फटके वापस से 4। मुझे लगा ये हो गया गेम का अंत, पर मेरा होगा टीममेट नंबर 4 एंड में काम में आके उस पर गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। एक और शॉट देता और मैं नॉकआउट। अचानक नंबर तभी नंबर 4 करके किल ही कर दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू वेरी मच।